फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है विच इज़ 2x² माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इसके हमें रूट्स बताने हैं। अब देखिए इसके रूट्स हम दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों मेथड्स मैं आपको बता दूंगा। पहला मेथड क्या है कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मतलब यहाँ पर हमारे पास करना क्या पड़ेगा, इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनका सम क्या होना चाहिए, जिनका सम होना चाहिए माइनस का 1 और साथ में जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल विच इज़ माइनस का 12। अब देखिए अगर हम सिर्फ 12 के फैक्टर लेके देखें तो एक आ जाता है 4, एक आ जाता है 3। अब 4 और 3 को ऐड करके -1 कब आएगा, अगर ये माइनस होता ये प्लस होता तो इन दोनों को ऐड करते तो कितना आता -1, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते तो कितना आता -12। तो इसका मतलब ये वाले नंबर्स हो सकते हैं हमारे, तो ये आ जाएगा 4x और ये प्लस का 3x और ये आ जाएगा -6 इज इक्वल टू 0 एंड दिस वन इज़ 2x²। अब इसमें से अगर हम देखें तो 2 भी कॉमन आ सकता है, x भी कॉमन आ सकता है, बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से सारा कुछ चला गया तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ से क्या रहेगा, प्लस का 3 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर हम देखें तो x माइनस का 2 पूरे में से कॉमन आ गया तो इधर से आ जाएगा 2x और इधर से कितना आ जाएगा प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होता है तो x की वैल्यू माइनस का 2 प्लस का 2 आ जाएगी। ये वाला पार्ट अगर 0 के साथ इक्वेट होता है तो x की वैल्यू माइनस का 3/2 आएगी। तो हमारे रूट्स क्या रहेंगे, सो रूट्स आ जाएंगे हमारे पास प्लस का 2 एंड माइनस का 3/2। एक तरीका तो ये था। अब दूसरा मेथड क्या था, अगर हम यहाँ पर इसको देखें तो 2x² माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 है। अब इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b² माइनस 4ac बाय 2 टाइम्स ऑफ a विच इज़ माइनस का b कितना था, तो यहाँ पर देखिए अगर a की बात करें तो 2 आता है, b की बात करें तो माइनस का 1 आता है और c की बात करें तो माइनस का 6 आता है। अब b कितना है, माइनस का 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ b की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 1 इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना था, 2 था, फिर c कितना था, c था माइनस का 6 तो ये आ जाएगा माइनस का 6 बाय कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू कितनी है 2। अब देखिए माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस माइनस और ये कितना आ जाएगा 1 -1 का स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24, 24 इंटू 2 कितना आ जाएगा 48, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ 49/4। अब रूट 49 क्या होता है, 7 होता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस 7/4। अब 1 प्लस अगर हम इसको देखें तो 1 प्लस 7/4 और 1 माइनस 7/4 ये दोनों आंसर होने चाहिए। तो यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/4 और ये आ जाएगा माइनस का 6/4। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 आएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3/2 आएगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल टू कितना रहेगा 2 और माइनस का 3/2, ये आंसर रहेंगे। अब हम इस मेथड से और इस मेथड से दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, जिससे आपको ठीक लगे उससे आप कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं गया है। तो आपको जो मेथड ठीक लगता है उस मेथड से आप इसका आंसर निकाल लेना।